Welcome to online class. Today we will continue your chapter number 3 in the earliest cities. ठीक है, ये चैप्टर पिछली वीडियो में हमने पढ़ा। इसमें हमने द स्टोरी ऑफ हड़प्पा की स्टोरी पढ़ी कि हड़प्पा की खोज कब हुई, किसने की, ठीक है, क्या क्या था हड़प्पा में स्पेशल, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, और इस नगर में क्या स्पेशल था हड़प्पन नगर में, उसके बारे में पढ़ा। इसमें एक बड़ा स्नानागार बना था जिसमें दोनों ओर से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसमें कुओं से पानी भरा जाता था। और इसमें साथ साथ फिर पानी भरा और हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट, कि वहाँ के जो हाउस है और नाले और सड़कें किस प्रकार से बनाए जाते थे, ठीक है, कैसे बिल्ड किया जाता था, जो वहाँ पे हाउसेस कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे पूरा हड़प्पन टाइम में। फिर हमने लाइफ इन द सिटी के बारे में पढ़ा। लाइफ इन द सिटी में पढ़ा कि वहाँ के जो लाइफ इन नगरीय जीवन किस तरह का था, वहाँ का जो नगरीय लाइफ थी वह क्या थी, पूरी तरह से व्यस्त थी, मतलब बिजी शेड्यूल था, उसके बारे में पढ़ा हमने। फिर आज हम पढ़ेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। क्या है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी? नगर और नए शिल्पकार, मतलब नगर कैसे थे और शिल्पकार इसमें कैसे थे, ठीक है। टॉप में दिए हैं आपके स्टोन वेट्स, मतलब पत्थर के बाट रखे हैं, ये आपके पत्थर के जो स्टोन वेट्स रखे हैं जिससे हम की वेट करता है कि कौन सी चीज़ कितने केजी है वगैरह, उस टाइम पे स्टोन का यूज किया जाता था। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड land found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। क्या है कि अब हम कुछ ऐसे थिंग्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वस्तुओं का बारे में स्टडी करेंगे जो हड़प्पा जो हमारी सिटी है, नगर है, से हमें मिले हैं, ठीक है। जो आर्कोलॉजिस्ट है, पुरातत्ववादी है, जो इन थिंग्स को जो थिंग्स मिली है उनमें से अधिकतर जो थे हमारे वो थे स्टोन थे, ठीक है, ब्रॉन्ज तांबा था, ठीक है, ब्रॉन्ज कांसा, कॉपर, ठीक है, शंख, ये सब धातुएं जैसी धातुएं से बनाई गई है। और तांबे, कॉपर और जो हम ब्रॉन्ज का यूज़ किसके लिए किया जाता था, टूल्स, वेपन्स और वेसल्स, मतलब ज्वेलरी और वेसल्स बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। और सोने चांदी का यूज़ किया जाता था बर्तन बनाने और ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ वेट्स एंड ब्लेड्स। अब क्या है, यहाँ जो मिली सबसे आकर्षक जो थिंग्स थी, ऑब्जेक्ट था, वो था मन के स्ट्रिकिंग, ठीक है, बीड्स, मन के बाट और फलक जो हमारे ब्लेड्स है वह थे। द हड़प्पन्स also made seals out of stone. These are regularly see illustration on page number 27 and usually have an animal carved on them. The Hadappans also made pots with beautiful black designs such as the one shown on figure number 6. इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, संस्कृति के जो लोग थे, पत्थर की क्या बनाते थे, वह स्टोन की सील्स बनाते थे। मोहर, सील मतलब मोहर बनाते थे। और इन आयताकार जो मोहरों पर सामान्यतः किसके चित्र बनाए जाते थे, एनिमल्स के खूबसूरत चित्र बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के, मतलब
ब्लैक कलर से डिज़ाइन करते थे, रेड मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे। इसको हम क्या है पृष्ठ नंबर 6 में देखेंगे। अब क्या है, was metal used in the village you learned about in chapter 2, was stone used to make weights। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि स्टोन, तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वह धातु का यूज़ करना उपयोग होता था, क्या वह पत्थर के क्या बनाते थे, वेट बनाते थे, मतलब बाट बनाते थे। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 years ago। Actual pieces of clothes were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle holes made up terracotta and fines fancy। These were used to spin thread। क्या है, 7000 साल पहले मेहरगढ़ का जो कॉटन था, कपास की, वहाँ पर कल्टीवेशन होती थी, और मोहनजोदाड़ो से कपड़े के जो टुकड़े हैं उसके हमें क्या मिले हैं, अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की जो हमें थिंग्स है चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी जो तकलियाँ हैं सूत कताई के, रेशम के जो कताई के संकेत वहाँ देती है। Many of the things that were produced were probably the work of specialist। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone or polishing beads or carving seals। Look at the illustration page number 28 and see how well the face is carved and how carefully the bread is shown। This must have been the work of an expert craft person। इसमें जो अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया, और जो ये विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे, उसे कहते हैं जो किसी खास इम्पोर्टेंट स्पेशल चीज़ को बनाने के लिए उसका क्या करते हैं, ट्रेंड होते हैं, लेता है, और जैसे पत्थर को तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। इसको 28 पेज पर देखो, और मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसमें उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, और किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही यह काम, मतलब स्पेशलिस्ट का काम हो सकता है। पर्सन ने इसको बनाया होगा, जैसे ये देखो, ये इसकी दाढ़ी बनाई गई है, ठीक है, ये किसी स्पेशल जो क्राफ्ट पर्सन है उसका काम है। अब क्या है, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। क्या है कि हर कोई जो व्यक्ति है वह स्पेशलिस्ट नहीं होता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली द मैन वर स्पेशलिस्ट or only women were specialist। Perhaps some women and men may have been specialist। हमें यह पता नहीं है कि क्या ओनली जो मैन स्पेशलिस्ट ही ऐसे कामों का जो ट्रेनिंग लेते थे, या फिर वुमेन्स भी होती थी, या फिर केवल वुमेन्स। शायद कुछ महिलाएं और दोनों पुरुष दोनों ही इस काम में क्या है, ट्रेनिंग लेते होंगे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब है कच्चे माल की खोज। रॉ मटेरियल की खोज में क्या है, रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ऑर्स ऑफ मेटल्स, और
produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmer is a raw material that may be processed to make cloth, while some of the raw materials that the Harappans used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from डिस्टेंट प्लेस. जैसे कि कच्चे माल किसको कहते हैं, रॉ मटेरियल से कहते हैं जो नेचुरल रूप से मिलते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं या पशुपालक उनका क्या करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि हमारी लकड़ी है, ठीक है, वुड है, और धातुओं के जो ऐसा हमें नेचुरल रूप से प्राप्त है उसे क्या कहते हैं, कच्चे माल कहते हैं. इनमें से फिर कई इस तरह के जो थिंग्स बनाई जाती है, चीज़ें वस्तुएं बनाई जाती है जो मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो रॉ मटेरियल है. जैसे कपास को क्या है, हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके क्या बनता है, क्लॉथ बनता है, कपड़ा तैयार किया जाता है. हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन वह तांबा, लोहा, ठीक है, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वह दूर दूर से क्या करते थे, ब्रॉड खरीदते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, आयात करते थे. अब क्या है, द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन West Asia. Tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present-day Karnataka, and precious stone from present-day Gujarat, ईरान एंड अफ़गानिस्तान. हड़प्पा के जो लोग हैं तांबे का जो आयात है खरीदते थे, वह संभवतः आज के टाइम में राजस्थान से करते थे. यहाँ तक कि जो पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का जो यहाँ पे क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था. और क्या है, कांसा बनाने के लिए जो तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जैसे हमारा टिन है, इसका आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था. सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य जो पत्थर है उसका आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था. ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर बनाई गई है. फूड फॉर पीपल इन द सिटी. अब क्या है, नगरों में जो हड़प्पन नगर में रहते थे लोग, उनका रहने वाले के लिए भोजन, उन नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या था. वाइल मैनी पीपल lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes, and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sems, lentils एंड मस्टर्ड. क्या है, लोग नगरों के अलावा क्या है, हड़प्पन टाइम में, हड़प्पा सभ्यता में लोग सिटीज़ के अलावा विलेजेस में भी रहते थे, और वह अनाज जो विलेजेस में रहते थे अनाज उगाते थे, और जानवर वहाँ पे हार्डर्स करते, पशुपालन का काम करते थे. किसान और चरवाहे ही क्या है, शहरों में जो रहने वाले शासक वर्ग थे, जैसे हमारे लेखक है, दस्तकार है, इन सब के लिए खाने का सामान देते थे. और पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या है, उन्होंने वीट, गेहूँ, दालें, मटर, जौ, धान, तिल और सरसों भी है उगाते थे. ए न्यू टूल द प्लग was used to dig the earth for turning the soil and planting seed, while
Real plugs, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants वर ग्रोइंग। इसमें क्या था, ज़मीन की प्लगिंग के लिए मतलब खेत की जुताई के लिए हल का यूज़ एक नई उनके लिए थिंग थी, बात थी। और हड़प्पा सभ्यता में काल में क्या था, हल तो नहीं बच पाए हैं वहाँ के, क्योंकि वह पराए किस्से वुड से लकड़ी से बने होते थे, लेकिन हल के आकार में खिलौने मिले हैं। और इस क्षेत्र में क्या था, उस एरिया में बारिश जो रेनफॉल कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का क्या है, स्टोर किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की क्या होती थी, इरिगेशन की जाती थी। द हड़प्पन्स reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pasture were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the एंटेलोप। और क्या था, हड़प्पा के लोग क्या है, गाय भैंस भेड़ बकरियां यह सब इनका क्या करते थे, हार्डिंग करते थे, पशुपालन करते थे। और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में जब वहाँ पर बारिश नहीं होती थी, सूखा होता था, तो मवेशी के झुंडों को चारा पानी की तलाश में वह डिस्टेंस में दूर दूर तक ले जाया जाता था जो उन जानवरों को। और वह बेर जैसे फल को इकट्ठा करने के लिए मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ए क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब गुजरात में क्या है, हड़प्पन टाउन्स, हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है गुजरात में। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेद, also spelled as Bed, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls, with entrance through gateway. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other fields include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and Harappa inlaid in wood. This is a unique find, as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. क्या था, कच्छ के इलाके में खदिरवेद के किनारे जो धोलावीरा नगर बसा था, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन क्या थी, वहाँ की फर्टाइल थी। जहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में डिवाइड किए गए थे, सिटीज़ को डिवाइड किया गया था, वहीं धोलावीरा जो था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और हर पार्ट्स में चारों ओर क्या था, स्टोन की वॉल, ऊंची ऊंची जो वॉल बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए क्या है, बड़े बड़े यहाँ पर गेटवेज बनाए गए थे, प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इन नगर में खुला मैदान भी था, जहाँ क्या है, सार्वजनिक कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले जो कुछ हमें अवशेष है, वह हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा पाया गया है। और इन अभिलेखों को जो स्क्रिप्ट है उनको क्या है, संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक क्या है, अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर जो हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए गए हैं। अब क्या है, इसमें एक लेख है, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बेस्ड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ
the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell, and metal. There was also a stone house in the city. Many seals and sealing the impression of seals on clay were found in the this storehouse. इसमें क्या था, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरी है साबरमती, एक उपनदी के किनारे बसा लोथल जो सिटी था, नगर था, ऐसे स्थान पर था जहाँ कीमती जो स्टोन है, वैल्यूएबल स्टोन जैसा कच्चा माल आसानी से वहाँ पर मिल जाता था। और यह पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक क्या था, इम्पोर्टेंट सेंटर था। इस सिटीज़ में, नगर में क्या था, एक भंडार था, स्टोर हाउस भी था। और इस भंडार में क्या, हाउस में क्या है, मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप भी मिली है। अब क्या है, a building that was found there was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found there। और यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था और पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके वाले कुछ उदाहरण मनके भी यहाँ मिले हैं। अब है दे मिस्ट्री ऑफ द एंड, सभ्यता के अंत का रहस्य। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत कैसे हुआ था, वो उसका रहस्य इसमें है। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing, seal and weights were no longer used. Raw materials brought from long distance became rare. In Mohenjo-daro we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down and new, less impressive houses were built even over the streets। इसमें क्या है, लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव, चेंज देखने को मिलता है। अचानक क्या है, लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहरों और बाटों का जो यूज़ था वो भी बंद हो गया। दूर दूर से जो रॉ मटेरियल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर, वहाँ पर जो मोहनजोदाड़ो के रोड है उसको गार्बेज का ढेर लगाने शुरू कर दिए। और जल निकास प्रणाली क्या हो गई थी वहाँ की, नष्ट हो गई। और सड़कों पर क्या है, झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। वाई डिड ऑल दिस हैपन, अब यह सब क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। वी आर नॉट श्योर, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Beside grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas। इसमें क्या था कि कुछ पता नहीं, कुछ जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, और अन्य जो स्कॉलर्स उनका कहना है कि जंगलों का जो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जो ज़रूरत पड़ती थी, इसके अलावा जो मवेशी के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान को समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में क्या है, फ्लड आए होंगे आगे। लेकिन इन कारणों में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ के सूखने का असर कुछ एरियाज पर ही पड़ा होगा।
पड़ा हुआ होगा। It appears as if the rulers lost control. In many cases, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. इसमें क्या था, ऐसा लगता है कि जो रूलर है उनका कंट्रोल यहाँ पर ख़त्म हो गया था। जो भी हुआ हो, जो चेंजिंग का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और मॉडर्न पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां वहाँ पर उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। क्या हुआ, न्यू सिटीज़ जो है, इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। इनके बारे में हम जो तुम्हें चैप्टर नंबर 5 और 8 में 5 और 8 में हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो आज ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।